मारुती इंटरप्राइजेस, आमच्याकडे सर्व प्रकारचे कपडे योग्य दरात मिळतील. तसेच 6 वार आणि 9 वार साड्या होलसेल दरामध्ये उपलब्ध. ड्रेस मटेरियल मिळेल. प्रोप्रायटर मारुती सोनवणे. ठिकाण राजापूर, हनुमान मंदिराजवळ, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. 97 30 58 31 84 आणि 86 05 86 96 25. पहले एक गीत गाया जाता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा। लेकिन अब बुलबुल खत्म हो गया है। किसी गुलिस्तान में बुलबुल नजर नहीं आता, बुलबुल की जगह पे उल्लू नजर आता है। अगर अब ये शेर अब लिखा जाए शेर ये, तो लिखा जाएगा कि बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हालात देश के ऐसे होते जा रहे हैं, खासतौर से 2014 के बाद, कि सिर्फ एक ही चीज है, मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद, इसको आधार बना करके देश में आज चुनाव हो रहा है। जानबूझ करके सरकार में जो सरकारें बैठी हैं वो झगड़े को खत्म नहीं कराना चाहती, वो झगड़े को और बढ़ाना चाहती है। किस तरह से इनके आपस में झगड़ा चले और हमारा पोलराइजेशन। लेकिन मैं आज आया हूँ यहाँ पे, मैं जा रहा था औरंगाबाद, मैंने कहा मैं यहाँ जो भी जाऊँगा, यहाँ जो गोहा में जो वो है दरगाह है, दरगाह का जो मसला चल रहा है, वो दरगाह हजारों साल पुरानी दरगाह है और रजिस्टर है वक्फ बोर्ड के अंदर, और ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। लेकिन अब ये हो गया, फैशन बन गया है कि जब से राम मंदिर या बाबरी मस्जिद बोलिया, इतना लंबा विवाद था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं आस्था के ऊपर कोई भी मैं फैसला नहीं करूंगा। 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में मंदिर रखना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जज साहब का जजमेंट है, उन्होंने कहा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी। हम बहुत खुश थे कि आस्था पे कोई फैसला नहीं होगा, और खुदाई में या कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। और ये भी तय हो गया था कि 1947 के बाद, आज़ादी के पहले जो हुआ देश में हुआ, आज़ादी के बाद जितनी भी इबादत गाहें, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी चीज़ हो, जिस सिचुएशन में रहेगी वैसे रहना चाहिए, सिवाय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को छोड़ के। लेकिन जज साहब ने जब फैसला दिया ना, तो फैसला यह दिया कि सब ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, यानी अधिकांश लोग कितने, मतलब मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में 13-14% होगी टोटल मिलाने के बाद, जो सरकारी आंकड़ा है। यानी 85% लोग या 80% लोग ये चाहते हैं कि ये मंदिर बने, इसलिए हम फैसला देते हैं कि मंदिर बने। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान तो कहता है कि जमीन के आसमान पर कोई इंसान, आसमान पे कोई इंसान बैठा हो या जमीन पे भीख मांगने वाला हो, अगर वो पुलिस में जाए, वो कोर्ट में जाए, तो इंसाफ से फैसला होगा। परंतु यहाँ इंसाफ फैसला खत्म हो चुका है, अब मेजॉरिटी में फैसला हो रहा है। मेजॉरिटी अगर मजबूत है तो उसके पास बहुत ज्यादा आदमी लोग हैं, तो सारा कानून फेल हो जाता है। क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। बात तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी तो हो रही है, परंतु मेजॉरिटी उनके साथ है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ आया, मैंने बहुत सारी बातें सुनी। जब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है वो दरगाह, तो मैं यहाँ के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ जो सरकारें चला रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में वो है रजिस्टर है और ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, इस मामले को शांत कीजिए, इसमें पेट्रोल मत डालिए। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत नहीं है। हम आग को बुझाना चाहते हैं, आग बढ़ाना नहीं चाहते। मैंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मुझे मिले हैं, मैंने सबसे कहा है कि आप लोग इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें। पैगंबर रसूल उन्होंने फरमाया था कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखो। 40 घर आगे 40 बाएं, 40 दाएं 40 बाएं। हमारी हिस्ट्री ये है, जब पैगंबर रसूल जाते थे तो एक औरत उनके रोज कूड़ा फेंक देती थी, कचरा फेंक देती थी, लेकिन वो मारते चाहते वो तो उसको मारते थे। उनके चाहने वाले बहुत थे मक्का में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो उसको पूछा, है थी औरत आज क्यों कूड़ा नहीं फेंक रही मेरे पर, गाली मुझे क्यों नहीं दे रही? तो मालूम है बीमार है। वो मिलने गए उससे कि आप
बहन आप बीमार हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप जल्दी अच्छी हो जाए। ये हमारा कैरेक्टर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, बना हुआ है वो, उस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें और इस झगड़े को मैं दोनों पक्ष से कहना चाहता हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, सबसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हम सब भाई भाई की तरह रहना चाहिए। झगड़ा लड़ाई खत्म होना चाहिए। मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो। लेकिन क्या हो रहा है कि जब सरकारें ही ये करेंगी तो फिर तो लोगों को ज्यादा सहारा मिल जाता है। देखिए आफ्ताब पूना वाला एक था, उसने वालेकर क्या नाम था लड़की का, एक लेडी को जो उसकी लिविंग रिलेशन में रहती थी, उसको मार के उसके एक एक आंख को काट के फ्रिज में डाल दिया और दिखा रहे हैं सीसीटीवी पे, देखो आज इसका एक हिस्सा बदन का एक टुकड़ा ले जा रहा है, फिरने कर रहा है। बहुत टीवी में दिखाया गया, आप सबने देखा होगा। आफ्ताब पूना वाला, आफ्ताब मतलब मुस्लिम, बहुत उजागर किया गया चारों तरफ। और फिर मेरे महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी। मैंने पूछा सीएम साहब से कि साहब ये आक्रोश रैली किसके खिलाफ है? अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, आफ्ताब तो मुसलमान नहीं, वो तो पारसी है, पहले सब समझे मुसलमान है, लेकिन इसके नाम पे निकलना शुरू हो गया। यानी एक बहाना चाहिए, और वो बहाना कहाँ से चल रहा है? 2014 के बाद जो सरकार में बैठे लोग हैं ना, वो ये कर रहे हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो कहेंगे वो करना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज संविधान को देख के काम करें। जो पुलिस कहती है वो करना पड़ता है, जो सरकार कहती है वो करना पड़ रहा है ज्यादातर। कुटे हॉस्पिटल आणि लेप्रोस्कोपी सेंटर, हाडांच्या फ्रॅक्चरच्या सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे सांध्याच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे गुडघ्याच्या दोरीच्या शस्त्रक्रिया, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, ICU, व्हेंटिलेटर, पॅथॉलॉजी लॅब, एक्स-रे, 24 तास औषधालय, जनरेटर बॅकअप, डिलक्स, सेमी डिलक्स, स्पेशल, सेमी स्पेशल रूम्स, कॅशलेस मेडिक्लेम, सर्व प्रकारच्या शासकीय विमा योजना, रुग्णांची आपुलकीने काळजी घेणारं सुसज्ज, स्वच्छ, प्रसन्न रुग्णालय, कुटे हॉस्पिटल अँड लेप्रोस्कोपी सेंटर, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर।